आज हम आप लोग को एक्सटेंशन बोर्ड का कनेक्शन करने के लिए बता रहे हैं, जिसमें फ्यूज और 2 सॉकेट है, जिसका कंट्रोलिंग 2 एसपीएसटी स्विच के साथ किया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं, ड्राइंग की सहायता से इसे समझते हैं। सबसे पहले हम एक बोर्ड का फिगर बनाएंगे। उसके बाद उसमें सबसे पहले फ्यूज को लगाएंगे, उसके आगे एक एसपीएसटी स्विच, उसके तुरंत बाद एक 2 पिन सॉकेट, पुनः एक एसपीएसटी स्विच और अंत में पुनः एक और सॉकेट को लगाते हैं। अब इसमें वायर का कनेक्शन करना आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले फेज वायर को हम फ्यूज में देंगे और उसके बाद इसके दूसरे सिरे से जो वायर आएगी वो हमारे एसपीएसटी स्विच के पहले टर्मिनल पर देते हैं। उसके बाद इसके आउटपुट सिरे से एक वायर को निकाल करके हम डायरेक्ट सॉकेट के टर्मिनल पर दे देते हैं। यहाँ से जो हमारा न्यूट्रल सॉकेट एसपीएसटी स्विच का इनपुट टर्मिनल पर हमने जो वायर दिया है, उसे एक और वायर को जोड़ करके हम एसपीएसटी स्विच जो दूसरा है उसके इनपुट टर्मिनल पर देंगे और इसके आउटपुट से फिर से एक वायर निकाल करके हम इसके एक सिरे पर जोड़ देते हैं। जबकि नेगेटिव के लिए हमने थोड़ा सा बोर्ड की लंबाई को बढ़ा देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। नेगेटिव के लिए हमने एक अन्य वायर लिया है। यहाँ हम पॉजिटिव वायर को P से और नेगेटिव वायर को N से सूचित करेंगे, जो हम डायरेक्ट सॉकेट के दूसरे टर्मिनल पर जोड़ देते हैं। उसी तरह से दूसरे सॉकेट में हमने सप्लाई को जोड़ दिया है, जो न्यूट्रल की सप्लाई है। इस प्रकार हमारा कनेक्शन पूरी तरह डायग्राम तैयार हो जाता है। अब चलिए चलते हैं, इसका प्रैक्टिकल कनेक्शन किस प्रकार तैयार किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, कनेक्शन करना आरंभ करते हैं। यहाँ बोर्ड के ऊपर सबसे पहले फ्यूज लगाया है, उसके बाद स्विच और उसके बाद सॉकेट और उसके बाद पुनः स्विच और एक सॉकेट। इसका मतलब ये हुआ कि सॉकेट की कंट्रोलिंग इस स्विच से, पुनः इस सॉकेट की कंट्रोलिंग इस स्विच से है और पूरे की कंट्रोलिंग इस फ्यूज के द्वारा की जा रही है। तो चलिए वीडियो कनेक्शन करना आरंभ करते हैं। सबसे पहले 2 वायर लेकर के हम बोर्ड के अंदर दोनों को अच्छी तरह प्रवेश कर लेते हैं और उसके बाद रेड वायर को फ्यूज के ऊपर के एक टर्मिनल पर डाल देते हैं। अब कुछ वायर के टुकड़े को लेकर के एक एक करके बारी बारी से सभी स्विचों में कनेक्शन करेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम इस कनेक्शन को फ्यूज के दूसरे टर्मिनल से एक वायर को जोड़ते हैं और उसके बाद इसका दूसरा सिरा पहले एसपीएसटी स्विच के एक टर्मिनल पर जोड़ देते हैं और इसके दूसरे सिरे को दूसरे एसपीएसटी स्विच के पहले टर्मिनल पर जोड़ देते हैं। पुनः सॉकेट के कंट्रोलिंग के लिए पहले एसपीएसटी स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर को जोड़ करके उसके दूसरे सिरे को पहले सॉकेट के एक टर्मिनल पर जोड़ दिए और उसी प्रकार से दूसरे एसपीएसटी स्विच से एक वायर को जोड़कर
इसके दूसरे सिरे को सॉकेट के टर्मिनल से जोड़ देते हैं। इस प्रकार हमारा फेज का कनेक्शन तैयार हो जाता है। अब न्यूट्रल की सप्लाई के लिए जो हमने वायर डाली थी उसमें एक वायर को जोड़कर सबसे पहले सॉकेट के दूसरे टर्मिनल पर जोड़ देते हैं और इसका दूसरा सिरा दूसरे सॉकेट के दूसरे टर्मिनल पर जोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, सारा कनेक्शन हमने कर दिया है। न्यूट्रल ब्लैक वायर से जो केवल डायरेक्ट सॉकेट में गई है, जबकि फेज वायर फ्यूज से होते हुए दोनों स्विच में और उसके आउटपुट टर्मिनल पर से डायरेक्ट सॉकेट में गई है। अब हम इसे अच्छी तरह से बोर्ड के अंदर लगा करके बंद कर लेंगे। स्क्रू द्वारा टाइट कर देते हैं। और सुरक्षा के लिए एक प्लग जोड़ देते हैं। अब हम आने वाली सप्लाई में प्लग को डालेंगे और स्विच ऑन करके हम बारी बारी से दोनों सॉकेट को चेक करते हैं। आप देख सकते हैं पहले सॉकेट से का कंट्रोलिंग ओके है। अगर हम फ्यूज निकालेंगे तो ये भी हमारा सेफ्टी के दृष्टिकोण से दिखा रहा है कि ये कनेक्शन मेरा सही है। पुनः दूसरे सॉकेट में हम इसे डाल करके चेक करेंगे। इस प्रकार ये हमारा एक्सटेंशन बोर्ड विथ फ्यूज तैयार हो जाता है। यहाँ फ्यूज सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर हमारा किसी कारण से कहीं सॉकेट होता है तो फ्यूज में लगा हुआ सोल्डर वायर जो है तुरंत ही अपने आप कट जाएगा, जिससे हमारा जो बाहर सप्लाई जा रहा है वो पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कृपया लाइक करेंगे और शेयर बटन दबाएंगे। धन्यवाद।